और आपको एक अपडेट दे दें, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी को 5200 करोड़ रुपयों से ज्यादा की सौगात देंगे। 26 योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो 26 योजनाओं की सौगात देने वाले हैं वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी, और इसमें भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खासा जोर रहने वाला है। 5200 करोड़ रुपयों की सौगात मिलने वाली है काशी क्षेत्र को। 5200 करोड़ रुपयों का तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी देर में वाराणसी पहुंच रहे हैं। चलिए अब आपको सीधा वाराणसी के लिए चलते हैं, और बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है वाराणसी पहुंचने में प्रधानमंत्री के। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, तैयार हैं आपको बताने के लिए कि वाराणसी में इस वक्त क्या वातावरण है, वाराणसी में क्या हो रहा है, कैसे प्रधानमंत्री को वहां पर रिसीव किया जाएगा, कैसे उनका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, सब कुछ वीरेश हमें विस्तार से बताने वाले हैं। वीरेश, मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। निश्चित रूप से राजेंद्र, मैं दिखाना चाहूंगा अपनी तस्वीरों के माध्यम से, कैमरामैन से कहूंगा कि उस प्रांगण को दिखाएं, उस सभा स्थल को दिखाएं जहां प्रधानमंत्री की रैली अब से कुछ देर में होने वाली है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और अपने कैमरे की नज़र से आपको भारतीय जनता पार्टी की हर वो टोपी दिखाऊंगा जो इस सभा स्थल पर वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिलों से लगभग हर विधायक को, हर विधानसभा के क्षेत्र को 25-25 हज़ार लोगों को यहां बुलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कारण यह है कि जो पिछली सभा यहां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रियंका गांधी की हुई थी, वो काफ़ी भव्य थी, विशाल थी, और हम कह सकते हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस की ऐसी सभा देखने को मिलती थी। 2014 के बाद से इन विगत सालों में कांग्रेस की इतनी बड़ी सभा देखने को नहीं मिली। तो ये एक चुनौती प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को है, और ऐसे में सभी विधायकों को 25-25 हज़ार के करीब अपनी विधानसभा से लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और यहाँ पर सुनील ओझा हों, महेश चंद्र श्रीवास्तव हों जो यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के सुनील ओझा लगातार 1 हफ्ते से कैंप किए हुए हैं, और मुख्यमंत्री ने भी यहाँ का निरीक्षण किया। तो जाहिर सी बात है, लगता है कि भीड़ जुटाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जो जिम्मेदारी ओढ़ रखी थी उसे वो सफल करने में कामयाब होंगे। एक बार फिर कैमरे की नज़र से उस स्थल को दिखाना चाहूँगा, उस सड़क को दिखाना चाहूँगा हाईवे से, जहाँ से भीड़ का तांता लगातार इस सभा स्थल पर चलता आ रहा है। ये देखिए, महिलाओं का झुंड है जो पुरुषों के साथ भी आ रही हैं, जिनके ऊपर टोपी है भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान लगाए हुए, भगवा टोपी के साथ, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और वाराणसी मंडल के आसपास के जो कार्यकर्ता नेता हैं और नरेंद्र मोदी को सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो बड़ी संख्या में इस सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ जो टेंट की व्यवस्था है, कुशीनगर में 3 बड़े-बड़े टेंट लगे हुए थे वाटरप्रूफ, लेकिन यहाँ 4 बड़े टेंट लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, और यही वजह है कि इस पोस्टर के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो काशी की प्रगति का नया अध्याय लिखा हुआ ये जो पोस्टर है, उसमें तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री करेंगे वो उसका जिक्र है। और ये पोस्टर न केवल यहाँ पर सभा स्थल पर देखने को मिल रहे हैं, बल्कि पूरे वाराणसी में जगह जगह पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की सौगात देंगे, और सबसे खास बात है कि जहां बीमार वहीं उपचार की सोच को साकार करेगी 64,128 करोड़ की योजना। अपने संसदीय क्षेत्र बनारस को देंगे 5,189 करोड़ की 28 परियोजनाओं की सौगात। जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के चाहने वाले कार्यकर्ताओं का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरे की नजर से मैं दिखाऊंगा कि ये मुख्य सड़क है, और लोग झूमते हुए, गाते हुए, डमरू बजाते हुए, देखिए एक झुंड और भारतीय जनता पार्टी का इस सभा स्थल की तरफ अग्रसर है, और लगातार नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। राजेंद्र, ये तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें उत्साह दिखाती हैं, तस्वीरें दिखाती हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की इस सभा स्थल पर लोगों को बुलाने की जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने थी, वो कितना सफल हो रही है। हमारा जो भीड़ है उसके
बीच में दब गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उत्साह के साथ आ रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के। यूं तो 15 जुलाई 2021 को 3 महीना पहले नरेंद्र मोदी यहां आए थे वाराणसी में, और ये 3 महीने के अंदर उनका दूसरा दौरा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण दौरा है। 5000 और 189 करोड़ की सौगात है, बड़ी योजना है। जहां बीमार वहीं उपचार की सोच को साकार यहां से कर रहे हैं, और रिंग रोड दे रहे हैं फेज 2 के साथ समेत तमाम विकास योजनाओं को यहां पर दे रहे हैं। रिंग रोड के अलावा हम कहें तो बहुत सारी पार्किंग है, लिंक रोड है, मेडिकल कॉलेज है जो मिर्जापुर है, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी से सटे हुए। राजेंद्र, आपको पता है कि बीएचयू के ऊपर स्वास्थ्य का भार बहुत ज्यादा है, और ऐसे में जब जौनपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, लोकार्पण हो जा रहा है, वहां मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे, तो बीएचयू और यहाँ की जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उन पर कम असर पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये उत्साह कितना देखने को मिल रहा है? आप खुद देख सकते हैं यहाँ आदमियों के साथ साथ हमारी बहनें भी कितनी उत्साहित हैं, और हमारे प्रधान नायक को सुनने सभी यहाँ बहुत ही उत्सुक हैं। बस यही कहना चाहेंगे। क्या है, किस पद पे? मैं महानगर कोषाध्यक्ष मोनिका माहेश्वरी। ठीक है, विनेश बहुत उत्साहित है, और चेहरे से और पूरा अस्तित्व ही, पूरा एग्जिस्टेंस ही बता रहा है कि कितने उत्साहित हैं वहां पर। वही नहीं, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके साथ जो लोग हैं और जो वहां पर आगंतुक हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं, वो भी बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करते हुए हमने देखा है।